ইতিমধ্যে ভূমিকা প্ৰদান কৰিছে আৰু नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम में सिलचर के पास एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान की जमीन के अधिग्रहण और इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारियों, कानूनी लड़ाई की तैयारियों के बारे में। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर पहली बार मुंह खोलते हुए कहा है कि डोलू चाय बागान के किसी भी मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी, उनके तमाम बकाया का भुगतान किया जाएगा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी ओर जो नागरिक सम्मेलन हुआ रविवार को सिलचर में, उसमें एक समिति बनाई गई है, डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति। समिति ने अब इस मुद्दे पर गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इसके अलावा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले संगठन सीटू ने कहा है कि जमीन के कुछ दलाल उसके खिलाफ तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वही मजदूरों की सच्ची ही तैसी है। इस बीच आप जानते हैं मैं लगातार इस मुद्दे को कवर करता रहा हूं, तो मीडिया का एक गुट भी अब बागान प्रबंधन और प्रशासन के पक्ष में सक्रिय हो गया है। लगातार मुझे ऐसी टिप्पणियां मिल रही हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि आखिर आप बंगाल छोड़कर असम की खबरें क्यों बता रहे हैं, और अगर यहाँ चाय बागान नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। और भी कई टिप्पणियां हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। आंदोलन की तैयारियों, इस बीच बराक घाटी में बाढ़ का कहर भी है, इससे आंदोलन कुछ प्रभावित भी हुआ है। दूसरी ओर आंदोलन में शामिल नेताओं के धरपकड़ की कवायद भी शुरू हो गई है। आज त्रिपुरा में धरना प्रदर्शन से पहले ही कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया अगरतला में। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। सबसे पहले मैं आपको अपनी रिपोर्ट पर आने वाले कमेंट के बारे में बताता हूं। प्रभात शर्मा नामक एक दर्शक ने लिखा है कि अगर सर एयरपोर्ट चाय बागान में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। ब्रूटेक्स नाम से एक सज्जन ने लिखा है कि किसी का भी घर नहीं टूटेगा और किसी का भी जॉब नहीं जाएगा। मैनेजर ने बोला है अभी भी बहुत जमीन है टी प्लांटेशन के लिए। साथ में उन्होंने डोलू चाय बागान के मैनेजर के इंटरव्यू का एक यूट्यूब लिंक भी भेजा है। महबूबुल आलम मजुमदार ने लिखा है, सर जी आप वो क्यों नहीं दिखाते, इसके बदले में उन लोगों को गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है। आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो दोनों साइड दिखाइए। जॉन हीरो नामक एक अन्य सज्जन ने लिखा है कि बाद में मत कहना कि पूर्वोत्तर का विकास नहीं हुआ है या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। पूरे देश में बाकी इलाके विकसित होंगे, लेकिन तुम लोग चाय बागान के साथ ही रहोगे। उन्होंने कहा है एक अन्य कमेंट में कि दिस पीपुल वांट टेम्पररी लेबर वर्क इंस्टीड ऑफ डेवलपमेंट। ऐसी कई टिप्पणियां आई हैं, मैंने चुनिंदा कुछ यहाँ आपको दिखाया है। अब बात रविवार को सिलचर में हुए नागरिक सभा की और उसमें लिए गए फैसलों की। आप जानते हैं रविवार को पेंशनर्स भवन में नागरिक सभा हुई थी, जिसमें तमाम संगठन और कई बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया था। इसमें सब मिलकर एक डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति का गठन किया गया है और समिति ने अब
इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इसी के मुताबिक जल्दी ही गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया जाएगा कि डोलू चाय बागान को विनाश से बचाया जाए। इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है असम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर और विशिष्ट बुद्धिजीवी डॉक्टर तपोधीर भट्टाचार्य को। इस समन्वय समिति में जो संगठन शामिल हैं उनमें बराक ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमेटी, यासी फोरम फॉर सोशल हार्मोनी, SIUTUC, TUUCC, BDYF, असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और AASAA शामिल हैं। सभा में आम राय से फैसला किया गया कि बागान बचाओ समिति इस मुद्दे पर जल्दी ही गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक मामला दायर करेगी। इस बारे में रूपरेखा तय करने के लिए अरूप वैश्य, एडवोकेट तानिया सुल्ताना लश्कर, सुब्रत चंद्र नाथ, अरिंदम देव को लेकर एक सब कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा तय हुआ कि एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जिला उपायुक्त से मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपेगा जिसमें चाय बागान के पौधों को उजाड़ने का काम तत्काल रोकने, इलाके में तैनात पुलिस बल हटाने और धारा 144 रद्द करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही कथित मजदूर विरोधी समझौते को भी रद्द करने की मांग की जाएगी। मजदूरों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इस बारे में लीफलेट यानी पर्चे बांटे जाएंगे। दूसरी ओर BDF एक संस्था है, उसका आरोप है कि जो केंद्र सरकार की सूची है उसमें सिलचर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का तो अनुमोदन ही नहीं मिला है। तो ये एक नई बात आई है, उसमें कहा गया है कि कई शहर हैं, उसमें ये कहा है फ्रंट के जो मुख्य संयोजक हैं प्रदीप दत्त राय ने। कई चीज़ें हैं इसमें, जमीन के दलाल का सीटू के खिलाफ आरोप की बात है। सीटू ने कहा है कि जमीन के कुछ दलाल उसके खिलाफ लगातार आरोप लगा रहे हैं। संगठन ने दावा किया है कि इस समझौते से किसी भी मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी, उसे PF और ग्रेच्युटी समेत तमाम बकाया रकम का भुगतान मिलेगा और एयरपोर्ट बनने पर मजदूरों के परिवार के शिक्षित युवक युवतियों को वहां रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और बागान प्रबंधन ने संगठन की यह मांगें मान ली है। उनका कहना था कि अगर C2 नहीं होता तो समझौते में मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब इसीलिए C2 को निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ जमीन के कुछ दलाल भी मिल गए हैं, कुछ मजदूर नेता मिले हुए हैं। अब कुछ दिनों बाद मजदूरों को पता चलेगा कि क्या असली मामला क्या है और उनका असली हितैषी कौन है। शनिवार को C2 नेताओं ने डोलू चाय बागान का भी दौरा किया था और उन्होंने मांग की कि धारा 144 हटा लिया जाए ताकि मजदूर सामान्य जीवन यापन कर सकें। ये तमाम चीज़ें लगातार चल रही है, मैं आपको लगातार बताता रहा हूँ कैसा क्या है। और सम्मेलन में तमाम वक्ताओं ने एक राय से प्रशासन के एक तरफा प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि जबरन बल प्रयोग कर चाय उद्योग को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। तमाम वक्ताओं का जो कल सिलचर में सभा हुई नागरिक, उसमें तमाम वक्ताओं का कहना था कि कोई भी संगठन एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन मजदूरों को बर्बाद करके, चाय उद्योग को बर्बाद करके आखिर एयरपोर्ट किसके हित में बनाया जा रहा है। उनका सवाल था कि देश के बड़े बड़े बंदरगाहों को अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, तो अब सरकारी खजाने से करोड़ों की रकम खर्च कर आखिर यहाँ एयरपोर्ट बनाने की हड़बड़ी के पीछे किसका स्वार्थ है। और उनका कहना था कि असम में चाय ही ऐसा एकमात्र उद्योग है जहां हाजिरा कम होने के बावजूद नियमित रूप से रोजगार मिलता रहा है, लेकिन अब इसे भी बर्बादी की कगार पर ढकेला जा रहा है। संजीव राय का कहना था कि चाय श्रमिक यूनियनों के साथ समझौता नहीं कर गोपनीय तरीके से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी से साफ है कि प्रशासन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि जब जमीन का सर्वेक्षण हुआ था तभी मजदूरों ने विरोध किया था, लेकिन मजदूरों से कोई राय नहीं ली गई, उनकी राय को तवज्जो नहीं दी गई। आपको एक बार फिर बता दूं कि इस समझौते पर INTUC, C2 और BMS नियंत्रित चाय मजदूर संगठन के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।
और नागरिक सभा के अध्यक्ष डॉक्टर तपोधीर भट्टाचार्य ने अपने भाषण में कहा कि यह सिर्फ मजदूरों के खिलाफ साजिश नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र की गला घोंटकर हत्या करने जैसा जघन्य अपराध भी है। उन्होंने तमाम संगठनों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन की अपील की। उन्होंने कहा कि आम राय बनी है कि इस मुद्दे पर अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और जिले के तमाम प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ जिला शासक यानी जिला उपायुक्त को उनसे मुलाकात कर उनको मंगलवार यानी कल एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल क्या होता है, क्या अपडेट होता है, कब मामला दायर होता है, फिर आपको बताऊंगा। एक बार फिर आपसे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें।